बेस्ट बिजनेस है। करीना कटरीना की 3 फिल्में पिट जाए वो तो आउट, पर रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, शादियां तो होती रहेंगी ना, लोग उन पे लाखों करोड़ों खर्चते रहेंगे ना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो एनालिसिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, बिकॉज इंडिया कल्चर में ये काफ़ी फिट बैठता है और इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्होंने अपने लिए ऑलरेडी जनरेट किया है। और स्मॉल कैप मिड कैप अगर आप देखोगे, ये कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप रेंज में आती है, लेकिन वन ऑफ द जाइंट प्लेयर्स है व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री। अब मैं इंडस्ट्री डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मैंने बैंड बाजा बारात बहुत पहले देखी थी, और बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है कि रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, इंडिया में शादियां होती रहेंगी और लोग उन पे लाखों करोड़ों खर्चा करते रहेंगे। कहीं कहीं पे तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ भी रुपए खर्चे कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में आप देखोगे तो एवरेज कॉस्ट जो होता है शादियों का 20-25-30 लाख के आसपास तो होता ही है, राइट। ये एवरेज बता रहा हूँ। तो अब बेसिकली यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि इस वेडिंग सीजन से या फिर ये पूरा अपैरल इंडस्ट्री में इतना बड़ा मोमेंटम वेदांत फैशन ने इतना बड़ा मोनोपोली कैसे क्रिएट किया। आज के इस वीडियो में हम मान्यवर मतलब जो आपका वेदांत फैशन है, इस बिज़नेस को एनालाइज करने वाले हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हम फंडामेंटल्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, बिजनेस कैसे चलता है, कुछ वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से हम इसको एनालाइज करेंगे, एंड ऑल्सो मैं आपको चार्ट्स पे भी बताऊंगा। बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2-3 साल पहले जब ये स्टॉक अच्छा चल रहा था, 2 साल पहले, तो देयर वर लॉट ऑफ अपग्रेड्स, राइट। और उसके चलते काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई, काफ़ी लोगों ने इसको रिट्रेट किया, बाय रिपोर्ट जनरेट किया। स्टॉक 1300-1400 के आसपास चल रहा था। आज की तारीख में स्टॉक ऑलरेडी 750-800 रुपये के आसपास आ गया है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सही टाइम होगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने के लिए। डिसीजन आप खुद ले सकते हो, राइट। मेरा काम है कि आपको डिटेल रिसर्च यहाँ पर प्रोवाइड करना। एट 360 इन्वेस्टिंग हम मार्केट रिसर्च करते हैं। आपको अगर ऐसे ही हार्डकोर रिसर्च और अपॉर्चुनिटीज़ जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो बेसिकली बिजनेस बेसिक्स से अगर शुरू करते हैं हम, तो मान्यवर अगर आप देखोगे आपको पता होगा काफ़ी सारे एड्स आते हैं, जहाँ पर आपने एड्स में अमिताभ जी को देखा होगा, आपने रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, एंड सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का मान्यवर मोहे का वो ऐड है, वो भी काफ़ी फेमस हुआ। तो दे आर लॉट ऑफ बिग सेलिब्रिटीज़ जो ये ब्रांड प्रमोट करते हैं। बेसिकली इन अ वे आप ये देख सकते हो थोड़ा प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड हुआ है इंडिया में, तो प्रीमियम क्वालिटी के जो ये सूट्स वगैरह, साड़ीज़ वगैरह अगर आप देखोगे तो शूटिंग्स वगैरह ये देते हैं। इसमें अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज भी बनाई है, अलग अलग ब्रांड्स भी फ्लोट किए इन्होंने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बेसिकली इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट अगर आप देखोगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस कंपनी का, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरी सेलिब्रिटी ओकेजन एंड लार्जेस्ट मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर, ये है वेदांत फैशन इन शॉर्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स, राइट, क्योंकि मान्यवर के अंदर मान्यवर है, मोहे है, देन उसके अलावा तौमेव है, दिवास है, मेबाज है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जो यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे टारगेट कौन से टारगेट किया जा रहा है, मान्यवर इज प्योरली टारगेटिंग बॉयज़, मेंस, राइट, जो ग्रूम्स होते हैं, राइट। अब ब्राइड्स में अगर आप देखोगे तो मोहे है, 2015 में ये स्टार्ट किया था इन्होंने। मिड प्रीमियम दोनों भी कैटेगरीज अगर आप देखोगे प्राइसिंग में मिड प्रीमियम कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दैट त्वमेव में आप देखोगे मेंस वुमेंस दोनों के लिए यहाँ थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पर। एंड देन दिवास अगर आप देखोगे मेंस में आया है, ये भी वैल्यू टू मिड प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली इनका रेंज है प्राइस स्पेक्ट्रम में। इसमें बेसिकली कुर्ताज आता है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लेग में देखोगे तो मेन के लिए कुर्ता भी है, इंडो वेस्टर्न्स भी है, शेरवानी भी है, जैकेट, एक्सेसरीज जोधपुरी, और किड्स वगैरह के लिए भी सेम चीज़ आपको मिलेगा। मोहे में लेडीज़ के लिए लहंगा, साड़ी, स्कर्ट्स, टॉप्स, ग्राउंड, सब ये सब आपको सलवार सूट वगैरह एक्सेसरीज ये सब मिलेगी। सो बेसिकली इसका अलग अलग रेंज है। अगर आप रेंज वाइज मान्यवर में अगर आप देखोगे या मोहे में आपको देखोगे तो 5000, 15000, 20000 की भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके ऊपर की कैटेगरी में आप प्रीमियम में जाओगे तो 40-50,000 तक भी जाता है, उसके ऊपर भी जाता है। सो दे आर कैटेगरीज, हर रेंज ऑफ कस्टमर्स की उन्होंने बना के रखी है, और उसको एक दूसरा कैटेगरी के हिसाब से अलग एक ब्रांड, एक अलग नाम दे दिया है। अब स्ट्रक्चर समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रेजेंस समझ लेते हैं। सो पैन इंडिया रीचेबिलिटी है इनका, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये केटर कर रहे हैं, वहाँ पर भी पेनिट्रेशन कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 670 के आसपास में आपके EBOs हैं, इंक्लूडिंग योर इंटरनेशनल्स ऑल्सो। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइजी जो आपके आउटलेट्स होते हैं, इसको EBOs बोलते हैं हम।
और अभी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि जब आप मान्यवर में जाते हो या तमेव वगैरह में जाते हो जो आप थोड़ा सा हायर एंड पे है, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स मिलती है, काफ़ी अच्छे डेमोज वहाँ पर लगे हुए होते हैं, डिज़ाइंस, वेरियस डिज़ाइंस आपको देखने मिलती हैं वहाँ पर अलग अलग, और स्टाफ भी काफ़ी प्रोफेशनल होता है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम में मैं कुछ टाइम गया हूँ वहाँ पर, सो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि वहाँ पर हाई एंड क्वालिटी में जो कपड़े का क्वालिटी है वो भी अच्छा रहता है, और जरदोजी वाला वर्क वगैरह भी ज़्यादा रहता है वहाँ पर। जो आपके हैंड स्टिच वगैरह चीज़ें होती है, जिसमें इंडिया में देखोगे तो काफ़ी हाथ की जो कलाकारी ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं, तो उसमें उसकी वजह से उसका कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत अच्छा दिखता है। तो डिज़ाइनर पीस भी आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक था वहाँ पर। अब मान्यवर के स्ट्रक्चर को समझते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि मान्यवर इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे। सबसे पहले सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से मैनेज किया इन्होंने। जैसे अगर आप देखोगे वर्क फोर्स को अच्छे से मैनेज किया, देन इन्वेंट्रीज को अच्छे से मैनेज किया। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी रन कर रही है, बिकॉज अभी भी अगर आप देखोगे 80% क्या ज़्यादा उनका जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट EBOs और आपके फ्रेंचाइजी से आता है, और फ्रेंचाइजी बनाने का मैक्सिमम खर्चा जो है वो फ्रेंचाइजी ओनर करता है, राइट। ये उनको बाकी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो इन अ वे अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग वहाँ पर बहुत बच जाती है वहाँ पर। बेसिकली जो हमने PVR वाली कंपनी एनालिसिस में डिस्कस किया था कि PVR को थिएटर्स वगैरह पूरा सेटअप करने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है उसमें एसेट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट रेंटल वगैरह भी जो है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। सो जो मान्यवर में हम देखते हैं, ऑफकोर्स इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल, लेकिन एसेट लाइट मॉडल में यहाँ पर इनको कॉस्टिंग पे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और तीसरा चीज़ ये भी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, बिकॉज लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे से स्केल अप किया है। काफ़ी अच्छे एड्स निकाले और काफ़ी अच्छे सेलेक्टिव सेलिब्रिटीज़ को भी इन्होंने लिया, और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 15-17% के आसपास का इनका सेम सेल्स ग्रोथ है, राइट। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो हम नॉर्मली स्टोर्स की कंपनीज में एनालाइज करते हैं, जैसे हम वेस्ट लाइफ में करते हैं, QSR वाले चेन में करते हैं, तो सेम स्टोर्स में से आप कितना ज़्यादा सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, तो उसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ ट्रैक करना भी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कीप इट मोर इफेक्टिव, कि हाँ भाई हम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर पा रहे हैं और अपने और रेवेन्यू को ग्रो कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जब आप इस तरीके के बिजनेस को एनालाइज करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। SSG ग्रू बाय 2.6% जो लास्ट क्वार्टर में हुआ था। ओवरऑल अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे तो 15-17% के आसपास का ग्रोथ होता है। लास्ट क्वार्टर में ये ग्रोथ जो है अप्रॉक्सीमेटली Q3 FY25 में कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी ग्रोथ गिर गई है, राइट, एज कम्पेयर टू Q3 FY24। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कंपनी हैज़ रोल्ड आउट 2 एक्सक्लूसिव EBOs, तो तमेव ब्रांड में इसने ऑलरेडी चालू किया है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू एट 7.8%। सो बेसिकली ये डबल डिजिट में होना चाहिए था, बट ये लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा। इसके वजह से आपने स्टॉक प्राइस में भी उसका इंपैक्ट देखा, स्टॉक प्राइस भी गिरा। एंड कंपनी का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, दैट इज़ द ग्रॉस मार्जिन्स, बिकॉज 60-70% के आसपास का कंपनी मार्जिन्स क्रिएट करती है। ये बहुत ही टॉप नॉच है अपने पूरे कॉम्पिटिटर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडस्ट्री में सबसे टॉप नॉच है। इनफैक्ट पैट मार्जिन इज क्लोज टू 30%। अब समझते हैं वैल्यूएशंस को और फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले मैं वैल्यूएशन से पहले फाइनेंशियल्स पे चलता हूँ। अब यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स में देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ कुछ टाइम से एक क्वार्टर में तो आई थी जून में, फिर उसके बाद में सितंबर में आपको 22% की ग्रोथ मिली। लास्ट क्वार्टर इट वाज वेरी मच फ्लैट, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी सीजनल है, साइक्लिकल है ये। तो दिसंबर क्वार्टर इज़ ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर फॉर मान्यवर, और ये बार ग्रोथ जो है दिसंबर क्वार्टर में वो सिंगल डिजिट में आई है, जबकि हमेशा ही आपको 15-20% के आसपास का ग्रोथ देखने मिलेगा दिसंबर में। ये बार उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, लेकिन मार्जिन आप देखोगे कंसिस्टेंटली 45% के ऊपर ही इसके मार्जिन हैं, राइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे 50%, 49%, 43%। सो मोस्टली 45 से 50 के बीच में आपको मार्जिन मिलेंगे। पिछले 2-3 साल का ट्रेजेक्ट्री आप ये देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप मैं ईयरली बेसिस में इसको देखूंगा तो ईयरली बेसिस पे 27% एक बार सिंगल डिजिट में आया था, उसके 15% कोविड के टाइम पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, राइट, वी ऑल नो। तो उसके बाद में पेंट अप डिमांड की वजह से वापस से 2022 में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया, रिकवरी आई। 2023 में भी इट लास्टेड विद 31% ग्रोथ। 2024 वॉज म्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए हमें ये समझना है एज पर द बिजनेस मॉडल
मान्यवर मोहे जहाँ पर केटर कर रहा है, ये बेसिक नीड नहीं है, रोटी कपड़ा मकान का बेसिक नीड नहीं है, ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के कैटेगरी में आता है। बिकॉज ऐसे भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको 5,000 रुपये में 6,000 रुपये में भी शेरवानी मिल जाएगी, 10,000 में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मान्यवर से जाके लोगे, अगर आप डिज़ाइनर लोगे, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि क्योंकि एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है और ये ब्रांड्स लेके आ गए हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। और इसलिए भी आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है, क्योंकि रूरल स्पेसेस में, टायर 2 सिटीज़ में इंडिया में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का ग्रोथ काफ़ी कम रहा है, इसलिए FMCG वाले काउंटर्स भी आपके चले नहीं है, QSR वाले चेन भी चला नहीं है, राइट। सो देयर इज़ अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, और इसीलिए मान्यवर में भी आपको सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होते हुए दिखी है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखोगे और अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी का, तो 36% का सेल्स ग्रोथ है, 47% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक प्राइस इज नेगेटिव, कोई इम्पैक्ट आया नहीं। दैट इज़ ड्यू टू द रीसेंट, जो मैंने अभी आपको रीज़न बताया उसके वजह से हो सकता है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी डिसेंट है, 27%, 30% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हो, जो मैं आपको अभी ग्राफ पे बताऊंगा, कि पी रेशियो का ग्राफ देखिए आप। ये स्टॉक जब रिसेंट में आया था, पास्ट 2022 में आया था, तो 100 के पी मल्टीपल पे था। आज यही स्टॉक आपको 45 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। सो इट्स लुकिंग गुड। लेकिन द प्रॉब्लम इज EPS ग्रोथ आप देखोगे बार काफ़ी फ्लैट है, देयर इज़ नो मेजर EPS ग्रोथ, ठीक है। तो EPS मतलब एक ट्रेंड वाइज ग्रोथ जो आता है ना, जो आपने ट्रेंड में देखा, राइट, जो आपको इसमें अभी फिलहाल नहीं देखने मिल रहा है। सो वंस इट स्टार्टेड टिकिंग अपवर्ड, तो वहाँ पर आपको एक मोमेंटम स्टॉक प्राइस में भी देखने मिल सकता है। एंड रेशियोज़ में ऑलरेडी मैंने बात किया कि 30 का ROE ROC है, सो दैट्स वेरी गुड, राइट। पैग रेशियो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर 2.75 दिख रहा है, बिकॉज अभी भी स्टॉक का पी मल्टीपल इज क्लोज टू 45, राइट। सो अगर ये 15-20% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली जनरेट करना शुरू कर देगा, सो यू माइट सी मोर सरप्राइजेज इन द स्टॉक प्राइस, जो अभी फिलहाल हमें एक आध क्वार्टर में देखने नहीं मिला। बट रीजनेबल वैल्यूएशन मुझे लगता है कि अभी भी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे तो थोड़ा रीजनेबल लेवल पे आ गया है। ओनली द ग्रोथ पार्ट इज मिसिंग, तो उसके लिए आपको कमेंट्री और मैनेजमेंट को, हाइलाइट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने इस स्टॉक को ऑलरेडी स्टॉक लिस्ट, मतलब मेरे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप, मैं आपको ये दिखाऊंगा, कैश फ्लो देखिए, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी का। रिटर्न जो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज कंटिन्यूसली पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी FIS DIS दोनों का होल्डिंग ज़्यादा है, एंड प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो दैट इज़ अगेन अ गुड साइन। एंड अगर मैं उसको नोट्स में बताऊँगा, सो आप यहाँ पर गाइडेंस देख सकते हो कंपनी का। फ्यूचर जो आउटलुक है, मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, लॉन्गर टर्म में ग्रोथ, स्ट्रक्चरल पोजीशनिंग वगैरह, टॉप टियर इन्वेंट्रीज। एंड एक और चीज़ है, गाइडेंस फॉर फ्यूचर एक्सपांशन इज कंटिंजेंट अपॉन रेंटल मार्केट स्टेबिलिटी with a focus on maintaining quality over aggressive growth. So as per the management commentary, management itself is a bit cautious, और वो काफ़ी मार्केट को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोथ रिकवरी आएगी। सो दैट्स व्हाट कैन बी द की ट्रिगर फॉर दिस बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अब हम इसको चार्ट्स पे देखें तो यू कैन क्लियरली सी एक मेजर सपोर्ट जो यहाँ पर 750-800 के आसपास है। ये IPO का टाइम था, तो IPO के टाइम पे वापस से अब स्टॉक यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर अगर कोई बॉटम फॉर्मेशन होता है डेली चार्ट पे, तो आपको एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पर देखने मिल सकता है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एज ऑफ नाउ कोई मेजर चार्ट पैटर्न यहाँ पर नहीं बना है, अभी भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही है स्टॉक। बट यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल्स में काफ़ी सारे चेंजेस हमें थोड़े देखने मिले, और रीजनेबल वैल्यूएशंस भी हमने डिस्कस किया कि पिछले 3 साल का वैल्यूएशन जो पीक है और अभी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, स्टॉक प्राइस भी आधा हो गया, और यहाँ पर जो आपके IPO वाला सपोर्ट है उसके आसपास में स्टॉक चल रहा है। सो ऑल दिस पॉइंटर्स जो भी हमने डिस्कस किया मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। हम इसको रिव्यू करने वाले, वी आर नॉट invested in this stock, and I'm not giving you any buy or sell recommendation, again I'm telling you, but this is one of the potential ideas जो आप एक बार watch list में देख सकते हो। So before we conclude, if you really love this session and the analysis, do hit the like button in order to make YouTube happy, और हमारे टीम का एक मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप शेयर कर सकते हो इस अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में इस एनालिसिस को, ताकि उनको एक वैल्यूएबल रिसर्च मिल सके, राइट। सो कंक्लूजन में मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स लगे यहाँ पर। सिर्फ ग्रोथ की रिकवरी, दैट इज़ समथिंग हम इसको वॉच करेंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो आपका जो एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है ना बिजनेस का, जब बहुत ज़्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है उसमें पिटाई होती है। तो मुझे लगता है कि मेजर पिटाई यहाँ पर अभी हो चुकी है। अगर यहाँ पर ग्रोथ आने वाले टाइम में आती है तो ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एंड मैंने आपको सपोर्ट एरियाज भी बता दिए यहाँ पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर काफ़ी दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे काफ़ी सारे और कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे स्वयंवर वगैरह हो गया, रेमंड इज़ ऑल्सो कमिंग इनटू दिस। बाकी और भी अपैरल्स वाली इंडस्ट्री में काफ़ी लोग जो इस कैटेगरी में एंटर करेंगे, तो वहाँ पर कंपटीशन भी आगे बढ़ सकता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी है यहाँ पर। सो कितना जल्दी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट गेन कर रहे हैं, स्पेशली मान्यवर, ये भी हमें आने वाले टाइम में ट्रैक करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक कंज्यूमर बिहेवियर का ट्रेंड चेंज हो जाए। सो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका रिव्यू क्या है इसके ऊपर, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से और एनालिसिस आपको देखना पसंद है, ये भी आप हमारे साथ में आइडियाज़ में शेयर कर सकते हो। एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज ऐसे ही वैल्यूएटेड वीडियोस हम टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। आपको और अगर नॉलेज चाहिए 360 रिसर्च में हम क्या क्या कवर करते हैं, तो फंडामेंटल केस स्टडीज़, टेक्निकल एनालिसिस और सेक्टर एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए हमने बना के रखा है। यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। आई होप इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर विजडम। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग इट, कीप इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।